अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो कल शाम से ही पूरी तरह से एक बार फिर यहाँ पे कशीदगी बढ़ गई है पूरे जम्मू खिते में भी, कश्मीर खिते में भी, और जो पीर पंचाल का इलाका है वहाँ पे पूरी तरह से कल 9 बजे से ही वहाँ पे ड्रोन्स देखे गए हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी जिस तरह से जो 2 धमाकों की आवाज वहाँ पे सुनाई गई है, तो उसके बाद पूरी तरह से वहाँ पे प्रशासन के साथ साथ मुकामी लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे अवंतीपुरा में भी एक ड्रोन दिखाया गया है, अगर तो उसको फिर हवा में ही मार गिराया गया है। तो नार्थ कश्मीर की बात की जाए तो नार्थ कश्मीर के बारामूला, ओडी, सोपोर, कुपवारा, बांडीपोरा, वहां पे भी सूरत हाल ऐसी ही बनी हुई थी। पीर पंचाल की बात की जाए तो राजौरी, कश्तवाड़, कुटवा, डोडा, वहां पे भी ऐसे ही मनाजिर वहां पे पूरी रात देखने को मिले। वहां पे भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनको हवा में ही नाकारा बनाकर गिरा दिया है। तो इस तरह से अगर जम्मू खिते की बात की जाए तो वहां पे भी जिस तरह से नगरोटा में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली, और जो RS पूरा है, उधमपुर है, बानीहाल है, तो वहां पे भी सूरत हाल ऐसी ही कुछ बनी हुई थी। तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में रात जो गुजरी है वो ड्रोन्स के पे पूरी तरह से गश्त कर रहे थे आसमान पे, और लोगों को ये हिदायत दी गई थी कल शाम 6 बजे के बाद ही पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है, ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है। अगर साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शुपिया में सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, लेकिन जब 6 बजे के करीब पूरी तरह से लोगों ने एहतियाती तौर पर खुद ही यहाँ पे जो ब्लैकआउट है उसका पालन किया। यहाँ पे पूरी तरह से जो लाइट जो बिजली वो काट दी गई है, अभी भी बिजली यहाँ पे रेस्टोर नहीं की गई है। श्रीनगर के एयरपोर्ट को अगर टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, वहां पे 2 ड्रोन को गिराया गया है, और ये भी इतला वहां से फराम हो रही है कि वहां पे जिस तरह से जो बाद में पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर एयर फोर्सेस के जो एहलकार है वहां पे उन्होंने पूरी तरह से वहां पे सायरन भी बजाई और लाउड स्पीकर्स के जरिए वहां पे लोगों को हिदायत दी है कि घरों में बैठकर वो जो बिजली है, इन्वर्टर्स है, उनको वो गुल करे, वो बंद करे, और ताकि साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई थी कि वो मकान के पहली मंजिला पे सोए, दूसरी मंजिल को आज छोड़कर। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से जम्मू खिते में मौजूद है, उन्होंने भी कल शाम वहां पे एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने भी ये भी कहा था कि मैं जिस जगह पे मौजूद हूं तो वहां पे भी धमाकों की आवाज उसने भी महसूस की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज है शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं। और ज्यादातर अगर बात की जाए तो उड़ी सेक्टर का जो इलाका है वो पूरी तरह से काफी हद तक वो मुतासिर हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वॉलेशन किया जाता है, वहां पे जो छोटे गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, शेलिंग भी लगातार वहां से हो रही है। वहां पे दुकानों के साथ साथ जो रिहायशी मकान है उनको भी काफी हद तक वहां पे नुकसान पहुंचा है। कल देर गए वहां पे एक बार फिर उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने वहां पे शेलिंग भी की है, वहां पे ड्रोन्स भी दागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनको पूरी तरह से यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको नाकाम बनाया। लेकिन वहां पे जो रिहायशी बिल्कुल लोग हैं निसार, यहाँ वो पर हर एक अलर्टनेस देखी जा रही है, और ज्यादातर जम्मू और कश्मीर की तस्वीरें भी हमने इससे पहले देखी हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर वहां पर आम नागरिकों की बात की जाए तो कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऐसा माहौल होता है तो लोग ज्यादा पैनिक करते हैं। जी बिल्कुल माधुरी, अगर कल शाम की बात की जाए तो 9 बजे के करीब श्रीनगर और अवंतीपुरा में काफी पैनिक माहौल वहां पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई गई थी, उसके बाद अवंतीपुरा के लोग जो थोड़ा सा वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है वो बिल्कुल मैदानी इलाकों की तरफ आने लगे हैं। वहां पे यूनिवर्सिटी का जो एक हॉस्टल है वो बिल्कुल आज इन दिनों खाली पड़ा हुआ है, तो लोगों ने उसमें जगह ली है। तो उसके बाद जब प्रशासन ने पूरी तरह से वहां पे अलर्ट का ऐलान किया है, वहां पे ब्लैकआउट्स का ऐलान किया है, तो उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ तकरीबन 9 से लेकर 10:30 बजे तक वापस जाने लगे हैं। अगर उड़ी की बात की जाए तो वहां पे पूरी तरह से इस वक्त जो मुकामी रिहायशी मकानात है वो बिल्कुल खाली खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि दुकानों के शटर्स टूट गए हैं, मकानों के दरवाजे टूट गए हैं, उनके फर्श उड़ गए हैं। तो जिसकी मुनासिबत से जो मुकामी आबादी वहां की है उड़ी सेक्टर की, तो वो तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त बारामूला, श्रीनगर, सोपोर और कुपवारा में मुकीम है, क्योंकि उन्होंने अपने रिहायशी मकानात वहां पे बिल्कुल खाली छोड़ दिए है। वहां पे प्रशासन की तरफ से ये भी गाइडलाइन जारी
जारी की है कि फिलहाल एहतियाती तौर पर वो दूसरे शहरों का रुख करे। ज्यादातर जो उड़ी के लोग हैं वो इस वक्त बारामूला और सोपोर में मौजूद है, क्योंकि सरकार ने उन्हें एहतियाती तौर पर वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स है वहां पे बुनियादी हंगामी बुनियादों पर वहां पे जितने भी मुलाजमिन छुट्टी पे गए थे उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई है। वहां पे जो पेशेंट्स है, जो इंजर्ड लोग वहां पे मौजूद है। कल वहां पे सकीना यतूब जो हेल्थ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो भी वहां की उनकी इयादत के लिए गए थे। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने फौज जवानों से मुलाकात भी की। और वहां पे जो इंजर्ड जीएमसी हिंदवारा में जो जीएमसी बारामूला में जो इंजर्ड लोग हैं उनकी भी इयादत की, उनसे भी पूछताछ की। और बाद में उन्होंने वहां के जो फौजी जवान है उनसे भी मुलाकात की। अगर देखा जाए तो पुंछ के बाद जिस तरह से जो उड़ी का जी। इलाका है वो ज्यादातर मुतासिर हुआ है। अगरचे वहां पे जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे माली नुकसान का अंदेशा काफी हद तक हो गया है, क्योंकि मकाना खाकिस्तर हुए हैं, उसके बाद दुकान भी खाकिस्तर हुए हैं। वही उसी मुनासिबत को समझते हुए लोगों ने वहां से हिजरत करना बेहतर समझा, क्योंकि वहां पे बुजुर्ग शहरी भी, बच्चे भी है, उनको एहतियाती तौर पर सरकारी जो इमारतें होती है, निसार खासकर जो एलओसी के पास कैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक दिन में लगातार फायरिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, हर बार सीजफायर का उल्लंघन भी कर रहा है। तो वहां पर कैसी स्थिति देखी जा रही है अभी? जी बिल्कुल माधुरी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो एलओसी का इलाका है, खासकर जो आरएसपुरा सेक्टर भी है, वहां पे भी तनाव कशीदगी भरपूर जारी है। लेकिन वहां पे एक एडवांटेज है, वहां पे लोगों के लिए जो पहले से ही यहाँ पे जो बंकर जमीन के अंदर जो बंकर्स बनाए गए थे उनमें लोग इस वक्त छुपे हुए हैं, रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी आदेश के मुताबिक जो बॉर्डर जो एलओसी के नजदीक जितने भी लोग रहते हैं, जिनमें कुछ तालिब इल्म जो इम्तिहानात के सिलसिले में जम्मू में कायम थे, उनको फिलहाल हिदायत दी गई थी कि वो जम्मू में ही रहे, क्योंकि यहाँ पे जी। तमाम जो सरकार जो इम्तिहानात है वो भी मुलतवी कर दिए गए थे। पहले यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब पूरे जम्मू कश्मीर खिते में पूरी तरह से सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 12 तारीख तक यहाँ पे कोई तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। लेकिन जो सरहदी एरियाज है वहाँ पे भी लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन पूरी तरह से जो सुरक्षा इंतजाम वहाँ पे कड़े कर दिए गए हैं, वहाँ पे कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनको पूरी तरह से हिदायत दी गई है, गाइडलाइंस दी गई है कि पूरी तरह से वो सूरत हाल को मॉनिटर करे। और उसके बाद वो मॉनिटर करने के बाद पूरी तरह से दिन का रिपोर्ट वो शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस में सबमिट करे या सीएम ऑफिस में सबमिट करे। तो इस तरह से जो वहाँ पे जो जमीन के अंदर जो बंकर्स इन सरहदी इलाकों में बनाए हुए थे उनमें ज्यादातर लोग रहते हैं। जब शाम 6 बजे के बाद ही उन्हीं में ज्यादातर रहते हैं। पूरी तरह से जो सरहदी एरियाज है वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रही है, वो उनकी यही पहली तरजीहात होती है कि वो मुकामी लोगों को सेफ जोन्स की तरफ ले जाए और उनके लिए गाड़ियां मुहैया करना, उनके लिए जो खाने पीने की चीजें वो उनको प्रोवाइड करना, या फिर जो अद्वियात मेडिसिन भी उनको मुहैया करते हैं। जी जी बिल्कुल निसार, देखा जाए तो यहाँ पर लोगों को भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सैनिक लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक ना हो। सादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।